कराची के हवाई अड्डों पर खड़े जहाज कबाड़ बन गए। 30 से शायद खराब तैयारों में परिंदों का बसेरा। जराये के मुताबिक जीडी तनासब पर मुतादिद एयरलाइंस के तैयारे कई सालों से एयरपोर्ट पर ग्राउंड है। PIA के 13 नकारे तैयारे भी शामिल। एयरबेस 310 और 2 जम्मू 747 शामिल हैं। कई जहाज़ों के पुर्जे बेगाइब। GD मुहैया न करने पर कस्टम्स हुकाम NOC जारी नहीं कर रहे। करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। तर्जमान CAA की परवाजें गायब होने की तरतीब। कहा मरहलावार नकारा जहाज़ों को हटाया जा रहा है। पहला मरहला 24 जुलाई को मुकम्मल हुआ। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक मखसूस हिस्से में खड़े नकारा जहाज़ों में से 3 को पहले ही ऑक्शन के जरिए डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है। ये अमल मई में शुरू किया गया और 24 जुलाई को इसको मुकम्मल किया गया। जहाज़ों के पुर्जे के गायब होने का मामला है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ऐसी खबरों में किसी भी जहाज़ के पुर्जे को एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के लिए आउट पास की ज़रूरत होती है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। महकमा तालीम के 6342 मुलाजमीन कई साल से ड्यूटी से गायब। गैर हाजिर मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। वजीर तालीम को मुलाजमीन की ID बंद करने की समरी भिजवा दी गई। साबिक सेक्रेटरी फजलुल्लाह पेचू ने 40,000 गोश्त मुलाजमीन का एतराफ़ किया था। महकमा तालीम ने गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ FIA से तफसीलात तलब कर ली। FIA ने बैरून मुमालिक फरार मुलाजमीन की तफसीलात फराहम कर दी। शहर कायद में गैर कानूनी निजी सिक्योरिटी कंपनियों का राज। 20 से जायद कंपनियां गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद काम में मसरूफ। कंपनियों के गार्ड असला लेकर दनाने लगे। महकमा दाखिला सिंध के हुक्म के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम। कंपनियां 3 माह से गैर कानूनी काम कर रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दो स्कीम नामंजूर। होलसेल ग्रोसर्स ने गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल का इंदिया दे दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम की ज़ेर सदारत होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का अहम इजलास। कहा मुज़ाकरात कामयाब न होने पर हड़ताल की जाएगी। जानवरों की फीड महंगी हो गई, दूध की कीमत भी बढ़ाएं। डेयरी फार्मर्स का दूध 40 रुपए लीटर महंगा करने का मुतालबा। दूध फरोशों की कमिश्नर कराची को दबाव में लाने की कोशिशें। कहा गर्मी से जानवरों की हलाकत के बायस पैदावार 45% कम हुई। टैक्स लगने से जानवरों की फीड पर टैक्स लगने से फी बोरी 600 रुपए महंगी हो गई। सिंध ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, छुट्टियों की मंजूरी। जावेद सुबकतुल्लाह महज सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत व नवादरात और खैर मोहम्मद गलोर से इजाफी चार्ज वापस। सेक्रेटरी ज़कात व शर औकाफ मरीद रामों की 26 अगस्त तक 15 रोज़ा छुट्टियां मंजूर। सेक्रेटरी ज़कात व शर औकाफ का इजाफी चार्ज फरूख शहजाद कुरैशी के स्पुर्द। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी की भी अगले ग्रेड में तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम और आबाशी सिंध के अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की। टीचिंग लाइसेंस वाले 282 असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का फैसला। ग्रेड 18 के 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ग्रेड 19 में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स का ओहदा मिल गया। तरक्की पाने वालों में फवाद मेमन, शबीर भुट्टो, अहमद बख्श और तारिक आबरू शामिल। महकमा स्कूल तालीम के 4 इंजीनियर्स की भी 19वें ग्रेड में तरक्की। तरक्की पाने वालों में महबूब मेमन, अब्दुल मजीद मेमन, रिजवान शेख और मकसूद अली शाह शामिल। महकमा सेहत में बड़ी तब्दीली। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात DG सेहत को मुंतकिल। मुलाजमीन को जचगी की छुट्टियों की इजाज़त देने के इख्तियारात DG या ज़िला सेहत अफसर के स्पुर्द। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उस्मा के अफसरान नजरअंदाज। SCUG के अफसरान की तैनातियां जारी। अंडर ट्रेनिंग मुलाजमों को अहम ओहदे सौंप दिए गए। महकमा HRM ने ट्रेनी अफसर मोहम्मद सादिक को 2 ओहदों से नवाज दिया। ट्रेनी अफसर शौकत अली असिस्टेंट डायरेक्टर चिड़ियाघर तैनात। नए चेयरमैन FBR का नाम फाइनल। राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBR तैनात। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी तवानाई तैनात थे।
मौजूदा चेयरमैन जुबैर टिवाना की कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने राशिद लंगड़ियाल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीमों में अरबों रुपए का हेरफेर। नैब और दीगर इदारों ने अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। नैब ने MDA का 20 बरस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तीसर टाउन, शाह लतीफ टाउन और न्यू मलीर हाउसिंग स्कीमें 20 साल से मुकम्मल न होने पर जवाब तलब। 2001 से तमाम बैंक अकाउंट्स और स्कीमों के अखराजात का रिकॉर्ड भी तलब। कराची समेत सिंध में 2 लाख सोलर सिस्टम की तकसीम। आलमी बैंक ने भी मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की वर्ल्ड बैंक टीम को ब्रीफिंग। मंसूबे का मकसद पानी की फराहमी, वाटर कॉरपोरेशन की माली सूरत हाल बेहतर करना है। वर्ल्ड बैंक की सोलर यूनिट तकसीम करने के मंसूबे की तारीफ। BRT येलो लाइन पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के हमरा कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का अहम इजलास। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के 3.4 बिलियन डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन मंसूबे पर 10 अगस्त को दस्तखत होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, जाम सादिक पुल के खाके को खत्मी शक्ल दे दी। सईद गनी बोले, टाउन्स की इस्तादाद कार में इजाफे पर काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 30 अगस्त से काम शुरू होगा। सिंध हुकूमत मुनशियात के खात्मे के लिए कोशियां। इंसदादे मुनशियात मुहिम में वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मुनशियात के आदी अफराद के बहाली मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे के लिए PTA को एतमाद में लिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन बोले, मुनशियात के मुआशरे पर असरात बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने का ऐलान। महकमा तालीम को स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एतमाद में लेने की हिदायत। IG सिंध का थानों में अकाउंट कोर्स तरबियत याफ्ता हेड मुहर्ररान तैनात करने का ऐलान। पुलिस इस्लाहात के जरिए बेहतरी लाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। गुलाम नबी मेमन बोले, थानों का बजट मुख्तस करने का मकसद नहीं, माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। कराची पुलिस चीफ का ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने पर जोर। हादसात पर कंट्रोल, ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती कायम करने की हिदायत। जावेद आलम ओडो का DIG ट्रैफिक ऑफिस का दौरा। अहमद नवाज चीमा ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों, कमांड एंड कंट्रोल और ट्रैफिक व्हीकल्स का जायजा लिया। पुलिस के चाको चुपन दस्ते ने सलामी पेश की। लेडीज ट्रैफिक पुलिस से भी मुलाकात, मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। DIG ट्रैफिक ने पुलिस चीफ को ट्रेनिंग मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची का स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन गार्डन का भी दौरा। DIG इन्वेस्टिगेशन ने ट्रेनिंग सेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ी सहूलत दिलवा दी। इराक जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की अहम मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के लिए कराची में इराकी काउंसलेट दोबारा खोलने की तैयारियाँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ारत दाखिला इस ज़िमन में हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। इराकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दौरा इराक की दावत। बिजली बंदिश पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर 3 हफ्ते से बंद। स्क्वाश, बॉक्सिंग कोर्ट और दीगर जिम्नेशियम अंधेरे में डूब गए। एथलीट्स को ट्रेनिंग में मुश्किलात का सामना। मोहम्मद नसीम का कहना था, स्क्वाश कोर्ट में जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एथलीट आते हैं शाम में, इनके लिए लाइट का इतना इशू है कि यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रेगुलर बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग करता है। अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो उसको काफ़ी उसका नुकसान होता है। तो ये लाइट का यहाँ बहुत बड़ा इशू है और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि PSB से काइंडली इसका